जनता तय करके बैठी है कि चुनाव के मैदान में आ जाओ, इस बार बारी कमल की है। बंगाल की जनता परिवर्तन करना चाहती है। ये परिवर्तन कोई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बदलने का परिवर्तन नहीं है। कांग्रेस की सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की कवायद नहीं है। ये परिवर्तन जो होने जा रहा है बंगाल में, ये बंगाल के विकास के लिए परिवर्तन है। बंगाल को आगे बढ़ाना, ये जो परिवर्तन है वो परिवर्तन बांग्लादेश से जो घुसपैठ होती है वो घुसपैठ को रोकने के लिए ये परिवर्तन है। वो परिवर्तन राजनीतिक हिंसा को समाप्त करने के लिए परिवर्तन है। ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन, ये जो टोल टैक्स लिया जाता है उसको करने के लिए, ये कोलाबाजी बंद करने के लिए परिवर्तन, और ये परिवर्तन है भतीजे की दादागिरी समाप्त करने का। अगली बार जब चुनाव आए और आप कमल के निशान पर बटन दबाओगे, मैं आपको वादा करने आया हूं, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे। बंगाल को टैगोर के स्वप्न का बंगाल बनाएंगे, सुभाष बाबू के स्वप्न का बंगाल बनाने का। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को शासन मिला, विकास के रास्ते पर वो राज्य चल, बंगाल विकास के रास्ते से भटक गया। आप लोगों ने मेरी सवाल का हाँ या ना में जवाब देना। आजादी के बाद 30-40 साल तक कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया, बताओ भाई। दिया ना? जरा बोलो, दिया ना? इसके बाद में 27 साल कम्युनिस्टों का शासन चला या नहीं चला? और 10 साल ममता दीदी का शासन चला या नहीं चला? विकास हुआ है क्या? शांति है क्या? घुसपैठ रुकी है क्या? हिंसा कम हुई है क्या? कारखाने लगे हैं क्या? बेरोजगारी घटी है क्या? मैं आपको वादा करता हूँ, कांग्रेस को मौका दिया, लाल भाइयों को, कम्युनिस्टों को मौका दिया, तृणमूल को भी मौका दिया, एक मौका नरेंद्र मोदी को दे दो। 5 साल के अंदर हम सोनार बांग्ला बनाकर, मुझे बताइए बोलो, कमल के निशान पर बटन दबाओगे ना? ममता सरकार उखाड़ फेंकोगे ना? तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकोगे ना? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे ना? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी नीचे, और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। सभी का मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जब हम आज़ाद हुए तब देश के जीडीपी के अंदर लगभग 1/3 हिस्सा बंगाल का हुआ और आज वो घटकर नीचे 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 चला गया।
लगभग 3 दशक के कम्युनिस्ट शासन और 1 दशक के तृणमूल कांग्रेस के शासन के अंदर ये ग्राफ नीचे गिरता गया है। अब ना कम्युनिस्ट विकल्प है, ना तृणमूल कांग्रेस विकल्प है। बंगाल को आगे ले जाना है तो मोदी जी का पूर्व उदय का जो मिशन है, पूर्व को, देश के ईस्टर्न हिस्से को वो जो ग्रोथ इंजन बनाना चाहते हैं, इसी के साथ ही बंगाल की जनता हमारा सहयोग दे, ये मैं विनती करने आया हूँ। हमारा संकल्प है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम बंगाल को फिर से एक बार सोनार बांग्ला बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जब देश आजाद हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बंगाल का योगदान 30% था। आज जो गिरते गिरते 3.5% रह गया है। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी और कम्युनिस्ट पार्टी को, कौन जिम्मेदार है इसके? 30% से 3.5%। मित्रों, जहां पर रोजगारी का सवाल है, सेटिस्फेक्शन रेशियो 27% था पहले 1960 में, आज वो 4% पर पहुंचा, 27% से 4%। ये जो गिरावट है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रति व्यक्ति आय 1960 में महाराष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय से 105% ज्यादा थी, लगभग 2 गुना थी बंगाल की, और आज महाराष्ट्र से आधी भी नहीं रह गई। कौन जिम्मेदार है इसके? 1960 से लेकर आज तक किसका शासन रहा, वो बंगाल की जनता अच्छे तरीके से जानती है। 1960 में बंगाल भारत के सबसे अमीर राज्यों के में शुमार हुआ करता था, 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर। आज वो बहुत नीचे गिरता हुआ दिखाई पड़ता है। कौन जिम्मेदार है उसका? एक जमाना था कि बंदरगाहों पर की आवाजाही 42% बंगाल में होती थी। आज देश की आवाजाही के लगभग 10% तक बंगाल रह गया है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? 1950 के दशक में देश की फार्मा इंडस्ट्री में लगभग 70% फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बंगाल में होता था, जो आज गिरकर 7% रह गया है। 70% से 7%। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? पंजाब का और बंगाल का जूट उद्योग बहुत महत्वपूर्ण था, जो रोजगारी भी देता था, किसानों को भी संबल प्रदान करता था। जूट उद्योग भी आज बहुत सारी जूट मिलें बंद है और कागज पर चल रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं इसको पूछना चाहता हूं। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी, मैं 2018-19 के देश के 32 राज्यों में बंगाल 22वें स्थान पर खड़ा रहेगा। कौन जिम्मेदार है इसके? प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर 18-19 की, पहले मैंने जो कहा करंट प्राइसेस पर कहा, अब मैं स्थिर मूल्य पर कहता हूं, देश के 32 राज्यों में 24वें स्थान पर। कुछ दिनों पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बंगाल दौरे के वक्त तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से उन पर हमला किया था, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है और व्यक्तिगत तौर पर मैं भी इसकी निंदा करता हूं। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मानते हैं कि लोकतंत्र में सभी को अपनी आवाज उठाने का हक होना चाहिए, जनता तक अपनी आवाज पहुंचाने का हक होना चाहिए, और शासन में होते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो सुनिश्चित करें कि सभी राजनीतिक दल अपनी बात को जनता तक पहुंचा पाए। और मैं मानता हूं
कि भारत के सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर यह हमला केवल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर हमला नहीं है, बंगाल के अंदर लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उस पर हमला है और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी तृणमूल कांग्रेस की सरकार की, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। सत्ता का अहंकार जब सर पर चढ़ जाता है तब इस प्रकार की घटनाएं आकार लेती है। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।